पावर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है घातांक, एक्सपोनेंट, और मैथ्स में ये रूल से होता है, कोल से नहीं। तो मैं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, आ गया हूं आपको पाठ 1 संख्या पद्धति का टॉपिक वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, है ना। तो आइए अब हम समझते हैं। तो बच्चों, घातांक क्या होता है? तो घातांक बच्चों हम जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जो हमारा पावर लगा होता है वही हमारे एक्सपोनेंट होते हैं या घातांक होते हैं। वो हमारे कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो उसके कुछ बच्चों बेसिक नियम होते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, है ना। तो पहला देखो हमारा नियम क्या है, जैसे कि अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे लिया गया है ना, इसके बजाय कोई नंबर होंगे सोल्व करते टाइम, समझे। तो यहाँ पर देखो पहला हमारा क्या है, a⁻m गुने a⁻n, है ना। अगर कोई दो संख्या है, मतलब एक संख्या है उसके अगर पावर कहीं m है और सेम वही संख्या की पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे बच्चों, हमेशा कि संख्या तो हमारी सेम थी तो हम उनके पावर को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, m प्लस n। जैसे एग्जांपल लूं मैं, मान लो 2 की पावर कहीं पे लिखा है 2 और गुना है 2 की पावर 3। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, देखो a यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी a की जगह हमारा क्या है 2, और इनके पावर हमारे m और n है। तो यहाँ मान लो हम क्या करेंगे, जैसे 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 + 3 8 कर देंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, 2 की पावर 3 2 5। समझ गए। तो वही हमारा ये जो हमारा पहला फॉर्मूला है उसको मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या है, अगर कोई हमारी संख्या है जिसके पावर के ऊपर अगर पावर लगाए, है ना, m, इसका कुछ एक और नियम है मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके वजह से n, है ना, यहाँ पर देखो पावर के ऊपर पावर, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए बच्चों, ब्रैकेट। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर हमारे बच्चे गुना हो जाते हैं, है ना। तो a⁻m गुने n, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लूं, अगर मान लो 2 है, 2 की पावर 2 है ऊपर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुने 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 दूनी 6। समझ गए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाओ तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो a⁻m है और उसके ऊपर n है, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि जो n है ना वो पावर a के लिए नहीं है। इस कंडीशन में जब ब्रैकेट ना लगाओ, ब्रैकेट लगा होगा तब तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट ना लगा हो तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि जो n है वो m के लिए पावर है, ना कि a के लिए। यहाँ पर तो देखो n जो है यहाँ पर a के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो है n ये m के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2 की पावर 2 उसके ऊपर 3, इसका मतलब है, चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये सेम हो जाएगा। जैसे a⁻m के ऊपर n, है ना। तो मान लो बच्चों मैंने a की जगह पर लिया 2, उसकी पहली पावर 1 होगी हमारी मान लो 3, है ना, और उसके ऊपर पावर लग गया 1 स्क्वायर। तो ये जो हमने 2 देख रहे हो तुम, ये बच्चों इस 2 के लिए नहीं, ये पावर हमारे 3 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻3 और 3 की पावर 2, तो क्या होता है 3 तिया 9, है ना। तो 2 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 9। समझ रहे हो। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ये सब 9 टाइम्स होगा इनटू, है ना। लेकिन अगर यही ब्रैकेट लगा होता तो 3 दूनी 6, है ना, 6 आ रहा था हमारा, देखो समझ रहे हो ना। तो ये हमारे कुछ नियम है वो हमें याद होने चाहिए कि अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब है कि वो दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, गुना में है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब जो हमारे पावर है ना, उसी पावर के ऊपर एक और पावर लगी है। समझ रहे हो। तो उसको सोल्व करना है ना, समझ गए। यहां पर देखो क्या है, तीसरा हमारा a⁻m बटे a⁻n बराबर में क्या है, a⁻m-n, जहां पे m बड़ा है ना। अगर मैं यही बताऊंगा कि अगर n बड़ा होगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर देख लो अगर m बड़ा है तो क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2, 2 की पावर 3 बटे हर में क्या है 2 की पावर 2। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा बेस है ना, जो हमारा बेस है वो तो सेम है a, तो हम क्या करेंगे, सेम बेस लेकर वही और 3 - 2 कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2 की पावर 1, जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2। समझ गए। ये तो तब है जब हमारा m बड़ा हो। अगर m बड़ा ना हो, मान लो n बड़ा हो और m छोटा हो, तब क्या होगा। तो देखो अगर मान लो 2 की पावर कितनी है 2 और बटे में 2 की पावर 3, यहाँ पर देखो n आपका बड़ा है ना,
तो इसी कंडीशन में भी वही होगा, 2 की पावर 2 माइनस 3, तो क्या होगा आपका रिजल्ट 2 की पावर माइनस 1, मतलब हमारा रिजल्ट होगा 1/2। समझ गए, है ना। जब m बड़ा होगा तब तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है ना, अगर n बड़ा हो गया तो हमारा जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा नंबर है, जो हमारा बेस था, वो हमारे किस में आ गया, डिनोमिनेटर में। समझ गए, है ना। अब तीसरा फॉर्मूला बच्चों क्या है, अगर किसी संख्या में अगर पावर m लगी है, m मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना, गुने में है, कोई दूसरी संख्या है उसके ऊपर पावर m लगी है, तो ऐसी कंडीशन में जब पावर सेम हो, है ना, तो हम उन संख्याओं का गुना करके और पावर सेम लगा देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपसे, अगर मान लो 2 की पावर 2 है गुने 3 की पावर 2, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, पावर को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि ये पावर 2 के लिए भी था 3 के लिए भी सेम पावर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 गुने 3 और पावर हो गया हमारा 2, तो मैं हो सकता है 3 दूनी 6, 6 की पावर 2, है ना। समझ गए। अब मैं आपको इस बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, है ना। अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पहले फॉर्मूले में क्या था कि कभी भी अगर हमारा बेस सेम है ना, और हमारे वो नंबर मल्टीप्लाई में है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी पावर हमेशा जुड़ जाती है ना। दूसरे कंडीशन में क्या था कि अगर पावर के ऊपर पावर है और साथ में ब्रैकेट लगा है, तो क्या होगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। समझ गए। और अगर मान लो ब्रैकेट नहीं लगाए, तो वो जो सबसे ऊपर वाली पावर है ना, वो आपके जस्ट वो नीचे वाले के लिए, ना कि वो तुम्हारे बेस के लिए। समझ गए। तीसरे फॉर्मूले में क्या है, जब हमारी कोई दो संख्या है जो जिसका बेस सेम है ना, और उनका पावर अलग अलग है और वो भाग में है, तो भाग वाली कंडीशन में क्या होता है बच्चों, वहां पे हमारा माइनस होता है, पावर में से पावर माइनस किया जाता है। अगर हमारा जो अंश है वो पावर अगर बड़ा है, तो तब तो हमारी जो संख्या है वैसे की वैसी आ जाएगी और उसके ऊपर पावर लग जाएगा माइनस होके। अगर मान लो हर बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारी संख्या है वो हमारे किसके लिए, हर के लिए रहती है ना। अगर हर बड़ा है तो हमारा जो पावर है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो वो हमारा रिजल्ट है वो हमारा किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। समझ गए। चौथा फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पावर सेम है, संख्याएं अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हम संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्रथम क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन, इसमें जो बच्चों जो हमारा बेस है वो सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन हमारी संख्या किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे संख्या को कॉमन लेके इनके पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि ये a टू द पावर m गुने a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n, है ना। वही फॉर्मूला लग रहा है पहला जो हमने अभी पढ़ा था, ये हमारे पहले क्वेश्चन में लग रहा है। देखो, है ना, 2 जैसे फिर से दोबारा लिखता हूं, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। तो अब क्या होगा, इनको जोड़ोगे तो यहाँ एलसीएम लोगे। जब हमारा हर सेम रहता है ना, दोनों कंडीशन में हर बराबर है, तो हर को लेके ऐसे, और 2 + 1 ये हमारे किसकी पावर थी, 2 की, तो क्या हो गया 3/3, किसकी, 2 की, कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 1 ही, तो 2 की पावर 1, जो कि रिजल्ट आया 2। समझ गए। ऐसे आप लोग ऐसे ऑपरेशंस करोगे, है ना। समझ गए। ये फॉर्मूला का यूज पहले क्वेश्चन में हमने पहला फॉर्मूला यूज किया, है ना। दूसरे क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या है। दूसरे क्वेश्चन में वही है, देखो जो हमने क्या किया, पावर के ऊपर पावर लगी है ना, पावर को ऊपर पावर लगी। यहाँ पे आप देखोगे जैसे 1 है बटे 3 की पावर 5, इसमें पूरा ब्रैकेट लगा के लगाया है। ब्रैकेट लगा के लगाया मतलब ये जो पावर है बच्चों, वो किसके लिए, बेस के लिए, है ना। मतलब वो ये पावर 3 के लिए और 1 के लिए, तो अंश में भी 1 की पावर 4 हो जाएगा, हर में भी 3 की पावर 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो अंश का तो एक के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ, 100 लगा हो, 200 लगा हो, 1000 लगा हो, तो एक के ऊपर कितनी भी आप पावर लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसका रिजल्ट तो हर में से एक ही होता है ना। और लेकिन बटे में देखो क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या था, 3 की पावर 5, है ना, उसके ऊपर पावर 4। तो अगर हमारी यहाँ नीचे देखो आप, है ना, हर में पावर के ऊपर पावर है तो 5 गुने क्या हो जाएगा 4, जिसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 1/3 टू द पावर 5 4 जा 5 चौको 20, है ना।
समझ गए, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब वो 3 को 20 बार गुना करना है ना, तब वो हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले का क्या यूज है ना। तो ठीक वैसे ही तीसरे प्रश्न में देखो, यहाँ पर जो है हमारा अंश और हर है ना, जब हमारे अंश में मतलब डिवाइड में दिया है ये हमारा, तो इसमें मैंने बताया था पावर के बीच में क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारा अंश बड़ा है तो हर को उसमें से माइनस कर दोगे, अंश बड़ा है तो भी हर को माइनस करोगे, लेकिन जो आपका पावर आएगा वो उस वक्त नेगेटिव आएगा, तो हमारा रिजल्ट भी कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर। आइए करके देखते हैं, है ना। जैसे देखो बेस सेम है बच्चों, तो सेम बेस के लिए 1/5 माइनस 1/3, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ भी आप एलसीएम लोगे 5 और 3 का, है ना, कितना आएगा 15। यह हमारा क्या था, 7 की पावर थी, है ना, 15, और ये 3 इधर चला जाएगा, 5 से भाग दोगे 15 में तो कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा, जो कि रिजल्ट होगा 3 माइनस, फिर से इस 15 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों 5, और 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो 5 ही आता है ना। हम यहाँ पर देखो 7 की पावर क्या हो गई, -2/15, समझ गए। अब ये माइनस लगा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये क्या हो गया रिजल्ट हमारा 1/7 की पावर 2/15, समझ गए। जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ चला जाता है, बेस में चला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चौथा देखो, इसमें हमारा जो बेस है बच्चों वो अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं, है ना, और नंबरों को जो हमारा बेस था उसको किस में ले लेते हैं, गुना में ले लेते हैं, है ना। अब देखो ये हम चौथे फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, है ना। देखो 13 गुने 17, और पावर क्या हो गया हमारे बच्चों 1/5। तो अब मैं 13 गुना करूं, 13 सत्ते 51, बचा कितना 9, 13 एकम 13, और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 22, है ना, 22। इसकी पावर हो गई हमारी कितनी बच्चों 1/5, है ना। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों से हम हल करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब हम अभी तक जो कर रहे थे, है ना, अब डायरेक्ट हम किस पे, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या है, उनके ऊपर करेंगे। इसमें भी करना वही है बच्चों, बस है ना, यहाँ कुछ आपको अपना मतलब बेसिक खुद से दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर अगर 1/5 दिया है तो 32 को भी मैं कुछ इस कंडीशन में लिख दूं कि उसकी पावर भी हमारे 5 हो जाए। जैसे यहाँ पे 64 की पावर 1/2 लिखा है, तो यहाँ मैं क्या करूँ ऐसा कि जो मेरी पावर है वो 2 आ जाए। तो यहाँ पे कुछ आपको अपना ही दिमाग लगाना है, क्योंकि बच्चों हर मतलब एग्जाम में ना इसके अलग अलग प्रश्न बनते हैं, है ना। हमारा बेसिक मेथड वही होता है, लेकिन हमें सोल्व करते टाइम बस इतना अपना खुद का दिमाग लगाना होता है ना। अब देखो जैसे पहला प्रश्न है, क्या है, 64 की पावर है 1/2, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा पावर है वो मेरा यहाँ से हट जाए। तो उसके लिए देखो क्या है, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 8 गुने 8 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, है ना। पावर कितना हुआ 1/2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, है ना, गुना पावर के ऊपर पावर हो जाएगा फिर 1/2। तो आप यहाँ देखोगे कि 2 से 2 कट गया, रिजल्ट हमारा क्या है बच्चों 8 की पावर 1, है ना। तो 8 की पावर अगर 1 हो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 1 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारा वही संख्या सेम हो जाता है ना। हम पावर 1 को लिखते नहीं, लिख के नहीं दिखाते, 1 से बड़े पावर होता है जब ही लिखते हैं, 2 3 4 5, है ना। 1 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसका रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है ना। अगर मान लो, चलो आपसे पूछा हूं कि अगर एक किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो क्या होगा रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट बच्चों जैसे मान लो अगर कोई भी है ए, इसके पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट बच्चों हमेशा 1 हो जाता है ना। ये तो वेरिएबल था, लेकिन मान लो अगर कोई नंबर के ऊपर लो 2 की पावर 0 तो उसका रिजल्ट भी हमेशा 1 हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या किसी भी वेरिएबल, है ना, कि अगर पावर अगर 0 है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है हमारा 1, है ना। लेकिन अगर 1 है पावर से तो 1 लिख के डिनोट नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि वो उसका रिजल्ट कुछ होना नहीं है। 1 से किसी संख्या को आप गुना कर दो तो या भाग कर दो, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए हम उसको लिखते भी नहीं है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर तो देखो कितना था, हमारा पावर 1/2 था, है ना। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि जिससे हमारी जो 1/2 है वो 2 से कट जाए और हमारा सेम मतलब एक प्राकृतिक संख्या जैसा एक रिजल्ट आ जाए, है ना। अब यहाँ पर देखो 32 है, अब मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको ना भी समझ में आए बच्चों तो वो भी बहुत ईजी, आप कुछ मत करो, आप इसको फैक्टर कर लो, है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मतलब
मेरे को क्या करना चाहिए, है ना। जैसे मान लो 32 को आप लोगों ने ऐसे लिख दिया, 2 से, है ना, कितना होगा 16, फिर 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2 से करोगे तो 1। मतलब कितने बार आया आपका, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 5। तो मैं क्या है लिख सकता हूँ, जैसे चलो पूरा ही करके दिखा देता हूँ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसका पावर बच्चों क्या हो गया 1/5। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना, अब इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, है ना। अब आप बोलोगे कि फिर हम ऐसे ही क्यों नहीं लिखते, हम पावर क्यों लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में। तो बच्चों हम देखो पावर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब हम इसको लिखते टाइम इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे ना, है ना, इसलिए हम उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए ये यूज करते हैं, पावर लगा देते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर लिखा है 10 के ऊपर 5, तो क्या मैं इतनी जीरो लगाऊंगा, नहीं, मैं डायरेक्ट उसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा करता हूँ, है ना। इसलिए पावर का इजाद किया गया ताकि लिखने में बच्चों को आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, ज्यादा जगह ना ले लिखने के लिए, है ना, इसलिए हम पावर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखूंगा, उसका भी सेम रिजल्ट वही होना है जो 2 की पावर 5 का होना है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ है 1/5, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 5 गुने 1/5, 5 से 5 कैंसिल, हमारा रिजल्ट क्या है 2, 2 की पावर 1। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा रिजल्ट वही हो जाएगा 2, है ना, जो बेस में, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में देखो बच्चों क्या है 1/3। तो यहाँ भी आप चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, है ना, या ना निकालो तो खुद से भी देख के समझ में आना चाहिए आपको, कुछ मतलब क्यूब्स स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो याद होने चाहिए किसके 125 किसका क्यूब है, तो ये हमें समझ में आएगा कि 5 का है ना, अगर याद रहेगा, अगर नहीं याद कोई बात नहीं, याद कर लेना, लेकिन अभी देख लो 125 को करने के लिए क्या करूंगा, है ना, 5 से लूंगा तो ये आएगा 25, फिर 5 से लूंगा आएगा 5, है ना, 5 एकम 5। तो हमारा रिजल्ट बच्चों इसमें क्या आ गया, 5 गुने 5 गुने 5 की पावर 1/3। अब मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, तो 5 को लिख सकता हूँ पावर 3 ब्रैकेट लगा के 1/3। इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर के ऊपर पावर होता है तो बच्चों अभी हमने देखा क्या होता है, गुना होता है ना। तो 3 गुने 1/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा रिजल्ट क्या हो गया बच्चों 5, है ना। आया समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट पे देखो क्या है, इसको भी सरल कीजिए, यहाँ पर भी देखिए वही प्रश्न है, सेम वैसे ही, है ना। जैसे देखो यहाँ पर भी हमारा जो बेस है वो सेम है, पावर अलग अलग है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी हम जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर हमारी क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है ना। अभी हमने पढ़ा था, देखो 2/3 प्लस 1/5, क्या करोगे, यहाँ भी एलसीएम लोगे 5 और 3 का तो 15 आएगा, अभी बताया था आपको, है ना। अब 3 से भाग दोगे 15 में तो कितना आएगा 5, और 5 के गुना किस में करोगे 2 में, लो लिख देता हूँ पूरा। ठीक वैसे ही फिर से 15 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3, तो 3 का गुना करोगे 1 में, है ना, कितना आएगा 2 की पावर 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3/15, ये क्या हो गया बच्चों 2 की पावर 10/3, सॉरी 15, 13/15, ये किसका हो गया 2 की पावर, समझ गए। ठीक वैसे दूसरे क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर क्या है, पावर हमारी सेम है और बेस हमारा अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या बताया था मैंने कि बेस का हम मल्टीप्लीकेशन करके और पावर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या करूंगा, 7 गुने 8 और पावर हमारे दोनों जगह सेम है बच्चों 1/2, तो क्या होता है 7 8 56 की पावर 1/2, है ना। अब यहाँ पर देखो 56, अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो मैं इजीली लेता, अगर नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा रिजल्ट यही हो जाएगा, है ना। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अब एक्सपोनेंट के सारे नियम आपके हथियार बन चुके हैं, एग्जाम में डरना नहीं है, उनको उड़ाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।